अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज का व्लॉग नहीं है भी है, क्योंकि व्लॉग जो है मैंने अपना बना लिया आज का, तो वो फिर आप व्लॉग भी देखना, नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो लेकिन अभी ये खाली वीडियो है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि अब मेरे जो 100 व्लॉग्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगा अपनी यूट्यूब की जर्नी। तो अभी वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तो जितने भी हमारे यूट्यूब पे जो नए भाई आए हैं हमारे, तो उनको हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे, उनकी थोड़ा बताएंगे कि यूट्यूब पे जो मेरे 3 मंथ्स थे वो मेरे किस तरह रहे। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर 1K हुए थे ना, वो मेरे 3 महीनों में मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे। तो मैं जरा उनसे कुछ शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह किए, तो आप भी वो चीज़ फॉलो करिएगा। लेकिन वो चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले व्लॉग में ये हुआ था कि मैंने सबसे पहला व्लॉग बनाया था पुलिस हेडक्वार्टर का। तो पुलिस हेडक्वार्टर में गया, लेकिन पहला व्लॉग था, जैसी बात है मुझे इतना कोई खास पता नहीं था, ना कोई मेरे घर में कोई यूट्यूबर था, ना कोई मेरे खानदान में कोई व्लॉगर था जो मुझे गाइड करता। तो खैर, लेकिन जब मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया तो वहाँ पर मैं इतना व्लॉग बना नहीं सका, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। तो इस वजह से आप ये क्लिप देखें। ये पुलिस हेडक्वार्टर पहुँच गया हूँ मैं। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजने में 10 मिनट हैं। तो आप जब ये क्लिप देख रहे होंगे आप बोलेंगे यार इतना इसने मोबाइल नीचे क्यों किया हुआ था। तो यार पहला व्लॉग था मेरा, मैं शर्मा रहा था क्योंकि आसपास लोग थे, तो लोग मुझे देख रहे थे, तो इस वजह से मैंने कैमरा नीचे करके बना रहा था। आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, इंसान का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे व्लॉग में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे कॉलोनी के बच्चे मुझसे डरने लगे। तो मैंने जो कॉलोनी का सबसे बैड बॉय था उसको मैंने पकड़ कर उसके साथ क्या किया जरा देखो। तो हाँ, ये कॉलोनी का सबसे बैड बॉय है। इसके कहने पे सारे बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, इसके कहने पे सारे बच्चे किसी और बच्चों को मारते हैं, इसके कहने पे सारे कॉलोनी के बच्चे जाते हैं किसी से लड़ाई करने। तो इसी बच्चे को मैंने रक्षा के ऊपर डाल दिया, लेकिन मुझसे डाला नहीं गया क्योंकि इसने रक्षा नीचे से पकड़ा हुआ था और इस वजह से नहीं डाल पाया। लेकिन मैंने इसके ऊपर अपना रौब जमा लिया। अब ये जब भी मुझे मिलता है मुझे बोलते हैं अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। तो ये सारा सीन था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मुझे पता चला, मुझे एक बंदे ने बताया कि आपकी गली के कोने पे एक शॉप है, वो बंदा हर किसी को मार रहा होता है, बच्चों को वो मारता है, बच्चे उसके पास चीज लेने आए वो एक एक चमाटे मारता है उनको, घर का गुस्सा वो बच्चों पे निकाल रहा होता है। तो मैंने बोला क्यों ना उसको सुधारा जाए। तो मैं उसकी दुकान पर गया, तो उसकी दुकान पर मैंने व्लॉग किया। तो पहले तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आने वाले व्लॉग में उसने मेरे मोबाइल पर पानी फेंक दिया। तो मैंने बोला अब ये बड़ा है, मैं इसको मार तो सकता नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसके बच्चे को पकड़ के मैंने सही धोया। क्या बच्चा है, इसको पकड़ तलत, इसको पकड़, इसको मार, इसको मार। और मतलब ऐसा नहीं धोया कि उसको मैं मारते गिरा, लेकिन 1-2 थप्पड़े उसको मैंने मार दी। अपना मोबाइल का बदला मैंने ले लिया। बहरहाल मेरा मोबाइल तो खराब नहीं हुआ, बच गया। अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाता उसके बच्चे को मैं अपने घर के बाहर बांध देता। ये सारा सीन था। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी गली में एक अब नॉर्मल बच्चा रहता है। वो बच्चा ऐसा है कि मैं जब भी अपनी गली से गुजरता था वो मुझे रोक के मुझे बोलता था अपनी मुझे वॉच दिखाओ। तो ये जरा देखो क्लिप। कौन है? चलो गड़ी चाह दे फिर मेरी। अच्छा बंद कर, उत्थे होंदी है। तो हमेशा ये मुझे बोलता था यार ये वॉच मुझे दे दो, लेकिन मैंने उसको कहा ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें एक नई लेके दे दूंगा। लेकिन नई में लेके अब उसको दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको एक वॉच लेके देंगे और इसको गिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा है। जब भी मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे सलाम भी करता है, लेकिन अच्छा बच्चा है ये। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब एक दिन रेसलिंग देख रहे, तो वो रेसलिंग मैंने देखकर मेरे अंदर जोश पैदा हो गया, जज्बा पैदा हो गया। मैंने बोला अब मैं भी रेसलिंग करूंगा, लेकिन मैं इंटरनेशनल तो खेल नहीं सकता था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, उसको मैं करीबी पार्क में लेके चला गया। तो वहां जाकर उसके साथ मैंने ये किया। तो जैसे ही उसको मैंने नीचे गिराया तो मैंने देखा हमारे आसपास रेफरी तो कोई नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मैं जीत गया। फिर उसके बाद एक बंदा मुझे मिला, उसने मुझे बोला यार जानवरों के साथ प्यार किया करो। तो फिर मैं अपने करीबी पार्क में गया, वहाँ मुझे एक दिख गई कैट। तो उस कैट को मैंने इतना ही प्यार कर दिया, इतना ही प्यार कर दिया, इतना ही प्यार कर दिया, जरा देखो मैंने कितना ही प्यार कर दिया। तो आप ये तो देख रहे हो कि माशाल्लाह कितनी प्यारी कैट थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उसको हमने इतना ही प्यार कर दिया कि उसने मेरे साथ ये किया। चाहिए मानो, अब हम जा ले, हमारा टाइम हो गया जाने का। तो अब मैं उसी बंदे की तलाश में हूँ जिसने मुझे कहा था कि जानवरों से प्यार किया करो। तो फिर हमारी कॉलोनी में एक बंदा है, उसको हम कहते हैं मुफ्ता। अब उसके साथ में एक दिन बैठ के मैंने उसको बोला भैया आप ये मुफ्ता किस तरह मारते हो। तो उसने मुझे मुफ्ता मारना सिखाया। फिर उसके बाद मेरे भाई की गैदरिंग थी, मैं उधर गया, मैंने वहाँ बैठा। तो फिर मैंने उस मुफ्ते के बारे में सोचा कि यहाँ पर मुफ्ता किस तरह मारा जाए। मैंने ये काम अंजाम दिया। तो
यहाँ पर मैंने उनसे मुफ्ता मार के चाय पी ली और जैसी वो बातों में लगे मैं साइड से निकल के घर आ गया। फिर ये मेरा एक फ्रेंड था तल्लत, तो इस फ्रेंड की छोटी सी एक सिस्टर है, उसके साथ हम लोगों ने वीडियो बनाई और उसकी वीडियो कुछ इस तरह की है, आप भी ज़रा देखो, आपका दिल छू लेगी। आप क्या कर रहे हो? लाइक कर लो, तूने कर लिया, तो वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन उस बच्ची ने जो वीडियो में बोला था वो आप लोग कर दें, अभी कर दें, थैंक यू। लेकिन फिर रमज़ान थे तो मुझे एक बंदे ने बोला कि भाई रमज़ान में फ्रूट वाले सबसे ज़्यादा कमाते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही फ्रूट वाला बन जाऊं, तो मैं फिर फ्रूट वाला बन गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने वाटरमेलन को काटा तो अंदर से फीका निकला, तो इस तरह मेरा कारोबार लॉस में चला गया। फिर उसके बाद टाइम एक ऐसा आया कि रमज़ान ख़त्म होने को आ गए थे, तो जुम्मतुल विदा जो था, तो जुम्मतुल विदा पे मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर एक नया सूट ले लेता हूँ, तो फिर मैं गया नया सूट लेने। ये देखें, तो यहाँ से मैंने सूट लिया, उसके बाद मैंने सोचा यार एक शूज़ भी ले लेता हूँ, तो फिर मैंने इस दुकान से शूज़ लिए। घर आकर मैंने वो सूट पहना और शूज़ पहन के तो फिर आपका भाई जुम्मा पढ़ने गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि आखिरी रोज़े चल रहे थे, तो मैंने अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स को कहा कि भाई पार्टी रखते हैं, चलते हैं दो दरिया, वहाँ जाकर इफ्तार पार्टी रखते हैं। उन सब ने बोला हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन सारे नहीं आए, कुछ मेरे फ्रेंड्स आ गए, तो उन सबको मैंने लिया और हम चले गए दो दरिया साहिल समंदर पे। वहाँ पर बैठ के हमने रोज़ा इफ्तार किया। ये वीडियो देखें। यहाँ पर बड़ा ही हमने एंजॉय किया, स्कूल के फ्रेंड्स थे मेरे, और यहाँ पर भी मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वाटरमेलन काटूंगा, तो यहाँ पर भी मैंने अपना तजर्बा इन सबको दिखाया। सारे रोज़े रखने के बाद फिर फाइनली ईद आ गई, क्योंकि जो इंसान सारे रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला उसको इनाम देता है, जिसको हम ईद कहते हैं। तो वो फिर ईद पे हमने व्लॉग किया, हम नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़कर आगा फिर मेरे एक भाई के फ्रेंड थे जिनको हम प्यार से SHO कहते हैं, तो उनके साथ फिर मैं गया, मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, तो ये पिक्चर्स देखे। तो ये मेरी ईद फर्स्ट डे की पिक्चर्स थी। ईद के फिर सेकंड डे वही हमारे भाई के फ्रेंड SHO आए और इस बार हमारे भाई ने भी हमें ज्वाइन किया और फिर भाई के साथ हमने कुछ वीडियो क्लिक की जो DSLR की थी। वो वीडियो ये है। ये सारी वीडियो थी जो हमने क्लिक की, अच्छी लगी होंगी आपको, तो अच्छी लगी तो कमेंट कर दो। फिर ऐसा हुआ कि ईद के तीसरे दिन हमें तलत भाई ने ज्वाइन किया और फिर हमने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। तो जो हम बचपन में करते थे कि घर से 10 रुपए का नोट लेकर आकर हम लोग ऊंट पे बैठते थे और ऊंट सवारी करते थे, तो हमने आज वही सोचा। मसला ये हुआ कि 10 रुपए हम घर से लेने नहीं गए क्योंकि हमारी जेब में थे, तो फिर मैंने तलत भाई को लिया और हम ऊंट पे बैठे। तो यहाँ पर तलत भाई इतना डर रहे थे कि मैं उनको ऊंट पर खड़ा करके जंग लड़ने का कह रहा हूँ। तलत भाई बैठ गए और बड़ा ही इंजॉय किया, बचपन की यादें ताज़ा कर ली मैंने। तो फिर मुझे पता चला कि हमारी कराची में एक प्लेस है जिसको चाइना पोर्ट कहते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ पर चाइनीज़ होंगे सारे, तो इसलिए मैं वहाँ पर चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ ऐसा मंजर था। तो वहाँ जो ब्लॉक पड़े हुए थे उनको पार करने में इतना बीच में गैप था कि अंदर 10 बंदे आराम से रह सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो ब्लॉक क्रॉस किए, फिर आगे जाके मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पहले मेरे लंबे बाल थे, तो एक दिन मैं जा रहा था तो पीछे से एक बाइक वाला आके मुझे बोलता है कि आप ही थोड़ा साइड पे हो जाएं। आज भी वो बाइक वाला और उसकी बाइक मेरे घर के बाहर बंधे हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने पहना हुआ था मास्क और मैं घर से बाहर गया तो एक आंटी मुझे रोक के बोलती हैं, बेटा कैसी हैं आप? मैंने बोला कैसी हैं आप? आंटी को क्या हो गया? मैंने बोला ठीक। मुझे बोलती हैं खाना पकाने आता है? तो फिर मैंने मास्क नीचे किया, मैंने बोला आंटी मर्दों का क्या काम है खाना पकाना? बोला बेटा सॉरी मुझे लगा आप लड़की हो। तो फिर मुझे पता चला वो आंटी रिश्ता करवाने वाली थी, लेकिन मैं किस किस को घर के बाहर बांधूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हेयर कटिंग करवा लेता हूँ। फिर मैं गया कटिंग करवाने। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपनी कटिंग करवा ली थी और ये लुक भी मेरा अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी जिस्सामत थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से मेरे ऊपर फौजी कटिंग ज्यादा अच्छी लग रही थी और मैं फौजी भी लग रहा था। कमेंट में बताओ फौजी लग रहा था या नहीं लग रहा था। और व्लॉगिंग के साथ साथ आपका भाई सस्ता सिंगर भी था। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। मुझे पता है कि ये गाना सुनने के बाद आपका कुछ हाल ऐसा हुआ होगा।
लेकिन मैंने कहा कि ये बात भी आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारे बॉस थे उन्होंने मुझे ट्रीट दी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया लंच पर। लेकिन हम लंच करने गए घरों में एक है होटल कैफे इमरान, तो हम लोग वहाँ पर लंच करने गए। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ और वहाँ पर जब मैंने अपना बैग खोला तो बैग में मैंने देखा कि मेरी डेटा केबल तो ऑफिस में रह गई। फिर पावर बैंक तो मेरे पास था, लेकिन फिर मैंने बोला मैं यहाँ कहाँ से देखूँ। फिर मैं गया घरों में कैफे इमरान होटल के बराबर में एक दुकान थी, वहाँ पर डेटा केबल मिल गई मुझे। फिर हमने अंदर बैठकर खाना खाया और फुल एंजॉय किया। जो कैफे इमरान होटल था वहाँ पर खाना भी अच्छा था। कोई एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन जो सच था वो सच आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर वालों ने मुझे कहा कि इस बार का सौदा लेने आप जाओगे। तो फिर मैं करीबी मार्केट में सामान लेने गया, लेकिन रास्ते में मैंने बोला कि अपनी शहजादी में पेट्रोल डलवाते हुए जाते हैं, ऐसा ना हो कि धक्के मारने पड़ जाएं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो पेट्रोल मैंने डलवाया 1050 रुपये का। 1050 का। और पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने अपने 4 दिन के सारे पैसे पेट्रोल में लगा दिए थे। फिर हम पहुंच गए मार्केट में पहुंचने के बाद हम लोगों ने सारा सामान लेकर बिलिंग के लिए गए। तो जैसे ही हमने बिल कराया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तो बहुत महंगाई हो गई है, अल्लाह खैर करे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा जॉब पर, तो रास्ते में मुझे पुलिस वाले ने रोक कर 2 डंडे मारे। मैंने उनसे पूछा सर आपने मुझे डंडे क्यों मारे? उन्होंने बोला कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर मैं घर पर आया, मैंने सोचा कि अगली बार फिर मुझे 2 डंडे पड़ने वाले, इससे पहले मैं जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ। फिर मैं गया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। तो यहाँ पर जाकर फिर मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि ईद उल अज़हा करीब आने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मंडी व्लॉग किया जाए। फिर हम लोग गए मंडी। तो मंडी में माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे अजान भी देनी चाहिए। फिर मैंने अपने इस व्लॉग में अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद है कि आपको अजान मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। फिर उसके बाद एक बंदे ने मुझे बोला कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। फिर मैं चला गया अपने करीबी पार्क में, वहाँ जाके मैंने एक्सरसाइज की। तो जैसे ही मैंने अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद मैं अपने आप को हल्क समझ रहा था। तो फिर उसके बाद हमारे कराची में लोड शेडिंग का मसला शुरू हो गया, क्योंकि मैं कोचिंग जाता हूँ, IT का डिप्लोमा कर रहा हूँ मैं। तो मैं जब कोचिंग गया तो देखा वहाँ पर भी लाइट गई हुई है, घर आया तो घर पर भी लाइट गई हुई है। और क्या कर रहे हैं, इधर कोचिंग में भी लाइट गई हुई है, घर पे भी लाइट गई हुई है, सब जगह लाइट ही। तो ये बहुत बड़ा मसला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक मंडी व्लॉग और किया जाए। फिर मैं दोबारा निकल गया मंडी अपने दोस्त तल्लत के साथ। तो वहाँ पर जब मैंने जानवर देखे तो अब मेरा भी दिल हो गया कि हमने भी अपना जानवर लेकर आना है। जैसे ही मैं घर पर आया तो मैंने घर पर रोला डाल दिया कि हमें अपना जानवर लाना है और लाना है और लाना है। तो फिर मेरे घर वाले इतनी जल्दी में आ गए कि वो अकेले ही निकल के जानवर लेने, मुझे लेकर ही नहीं गए। लेकिन खैर हमारा जानवर तो आ गया। लेकिन फिर मैंने घर वालों का सारा गुस्सा अपने जानवर पर निकाला। मतलब मारा नहीं उसको, मैं ये उसको मार नहीं रहा था, खेल रहा था उसके साथ, थोड़ी मस्ती कर रहा था, उसके थोड़ा खेल रहा था मैं। फिर उसके बाद वो घड़ी है जिसके लिए यूट्यूबर दिन रात मेहनत करते हैं। तो उस दिन मैंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, तो ये हमारी गली का कुत्ता थोड़ा सा हो गया पागल। तो खैर इसको इग्नोर करते हैं। अब ये सीन था कि ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा जानवर आ गया था तो हमने उसकी कुर्बानी कर दी थी। तो सबसे पहले उसका गोश्त तो हमने गरीबों में तकसीम किया। उसके बाद जो गोश्त बच गया फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका बारबेक्यू किया जाए। फिर हमने बारबेक्यू सीन बनाया और ये बारबेक्यू बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स सब थे इसमें। तो हाँ
हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं भी उतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस है जिसपे मैंने काफ़ी कुछ देखा, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करता था। तो इस वजह से कि मेरे 100 व्लॉग 3 महीनों में हुए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने चैनल बनाया, कोई भी कैटेगरी का चैनल आपने बनाया, तो लेकिन आप उस पर एक काम करें कि उस पर आप वीडियो रेगुलर डालें। अगर तो आप डेली व्लॉगिंग से हटकर कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें यह है कि आप 3-4 वीडियो बनाकर रख सकते हैं। आपका जब दिल कर आप उसको अपलोड करते रहें, लेकिन उससे ये होगा कि आपके पास बैकअप भी रहेगा। डेली व्लॉगिंग में ये होता है कि डेली व्लॉगिंग में आपको रोजाना की वीडियो बनानी पड़ेगी और रोजाना एडिट करके उसी दिन डालनी पड़ेगी। मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी बिजी लाइफ है। उस पर मैं डेली व्लॉगिंग करके आप लोगों को बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन कंटेंट इंशाल्लाह हम लाएंगे, क्योंकि अभी मैं जॉब करता हूँ तो जॉब से मैं आते ही 6 बजे हूँ, तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो कंटेंट निकालने के लिए इंसान को सुबह निकलना पड़ता है। तो मेरा एक शौक था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप लोग इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं, इतना प्यार भी कर रहे हैं। तो जिनका भी अभी यूट्यूब पर न्यू चैनल है, तो वो सबसे पहली बात ये है कि आपको कोई बंदा कुछ भी बोले आप उसकी बात ना सुने। आपको अगर वो बोल रहा है कि आपका कंटेंट इस तरह का उस तरह के, आप उसको बोलो कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट करो। अगर तो आपकी वीडियो पर कमेंट करता है तो आप उसके कमेंट को शो कर उसकी बात का जवाब दो और उसमें इंप्रूवमेंट तब लाओ। ऐसे अगर कोई बंदा आपको गली में रोक कर आपको बोल रहा है तो इसका मतलब वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने मोटिवेट होना है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहली बात ये कि आप यूट्यूब पर किसी की वीडियो ना देखें। मोटिवेशन के लिए काफ़ी बुक्स आती हैं, आप वो बुक्स पढ़ें। सुबह उठें, आप वो बुक्स रीड करें। आप वो बुक्स रीड करेंगे ना तो आपके अंदर खुद ही एक जज्बा, खुद ही एक तड़प पैदा हो जाएगी। कि ये साइंस ने कहा हुआ है कि जो चीज़ अगर आपने याद करनी है आप उसको पढ़ें, आप उसको तेज़ पढ़ें, दिल में ना पढ़ें। और बुक्स पढ़ेंगे ना तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी बातें, फिर आप इस तरह हमेशा मोटिवेट हुआ करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खली वली।